हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर क्लासेस अगेन। और कैसे आप सब? आई होप आप बिल्कुल ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले अपनी एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 6, क्योंकि पहले 5 क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं और वो सभी क्वेश्चंस इजी थे। उसी तरीके से आज जो हम करने वाले हैं वो भी बहुत इजी है। अगर मैं 6 क्वेश्चन रीड करूं तो यहाँ लिखा हुआ है, एन आइसोस्केलस ट्रायंगल हैज पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर एंड ईच ऑफ द इक्वल साइड इज 12 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। आपको क्या करना है? एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करना है। अब ये देखो, यहां पर आपको क्या दिया हुआ है? एक आइसोस्केलस ट्रायंगल जिसका पेरीमीटर कितना है? 30 सेंटीमीटर और इक्वल साइड्स, जो दोनों इक्वल साइड्स है वो कितने? 12 सेंटीमीटर। यानी कि अगर मैं अपने इस ट्रायंगल की बात करूं, अगर इस ट्रायंगल का नाम मैं एबीसी रख दूं, ट्रायंगल ए बी एंड सी, तो अगर मान लीजिए ये दोनों साइड इक्वल हैं, ओके, तो इस साइड की वैल्यू कितनी हो गई? 12 सेंटीमीटर और दूसरी साइड की वैल्यू भी कितनी हो गई? 12 सेंटीमीटर। और थर्ड साइड हमें फाइंड आउट करनी है, बिकॉज अगर हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है हेरोन फॉर्मूला से, तो हमारे पास 3 साइड्स होनी ही चाहिए। अब देखो यहाँ पे अगर मैं इसका नाम रख दूं साइड ए, इसका नाम रख दिया मैंने साइड बी और इसका नाम रख दिया मैंने साइड सी, तो सबसे पहले जब हम सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? सबसे पहले लिखेंगे लेट द ट्रायंगल। ठीक है, ट्रायंगल लेट करना पड़ेगा हमें, तो यहाँ लिखेंगे लेट द गिवन ट्रायंगल इज ट्रायंगल एबीसी। ठीक है, अब ट्रायंगल एबीसी हो गया। इसके अंदर अब आपके पास क्या है? साइड्स है, इन विच द साइड्स आर कौन कौन सी साइड है? अगर मैं बात करूं ए साइड, फर्स्ट साइड जो है हमारी वो कितनी है? 12 सेंटीमीटर। और जो हमारी सेकंड साइड है वो कितनी है? वो भी 12 सेंटीमीटर है। और थर्ड साइड को हमने क्या लाइट किया हुआ है? एक्स, तो ये भी सेंटीमीटर रख लेते हैं ना। आपको एक चीज और दी गई है, क्या दिया हुआ है? पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल। जो हमारा गिवन ट्रायंगल है उस ट्रायंगल का हमें पेरीमीटर भी दिया हुआ है। अब पेरीमीटर कितना है आपके पास? पेरीमीटर इन्होंने दिया है 30। अगर मैं इसको पहले पी से डिनोट कर देता हूं, ठीक है, क्या कर देते हैं? पी से डिनोट कर देते हैं, तो यहाँ पे लिख दिया पी और वैल्यू कितनी है आपकी? 30 सेंटीमीटर इन्होंने खुद दी है, हमें क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपके पास गिवन है पेरीमीटर इज 30 सेंटीमीटर। अब पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर आ गया, लेकिन आपको पता है पेरीमीटर कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? सम ऑफ ऑल 3 साइड्स ऑफ ट्रायंगल इज द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल। तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए प्लस बी प्लस सी कितना वैल्यू आ जाएगी? 30। बट ए की वैल्यू हम पहले निकाल चुके हैं, कितनी? 12, तो पुट कर दीजिए। उसके बाद बी की वैल्यू भी कितनी है? 12 और सी की वैल्यू कितनी है? x इज इक्वल टू 30। अब एक चीज देखो, 12 प्लस 12 कितना हो गया? 24 सेंटीमीटर, ओके, और प्लस में x इज इक्वल टू 30। आप चाहो तो 30 के साथ भी सेंटीमीटर लग सकते हो, अगर चाहो तो सबके साथ सेंटीमीटर हटा भी सकते हो, कोई जरूरी भी नहीं है। अब 24 को क्या करना पड़ेगा? हमें ट्रांसपोज करना पड़ेगा, बिकॉज x की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू निकलेगी 30 माइनस 24 विच इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। यानी कि आपके पास तीनों ही साइड क्या आ चुकी है? आ चुकी है। ठीक है, अब यहां से अगर आप बात करते हैं तो अब देखते हैं इसके बारे में, क्योंकि अब हमें क्या निकालना है? इसका एरिया निकालना है। एरिया के लिए हमें क्या चाहिए? पेरीमीटर चाहिए। ठीक है, तो अगर हमें पेरीमीटर चाहिए तो हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले सेमी पेरीमीटर चाहिए, यहाँ पे सेमी पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल। ओके, सेमी पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल। तो जब आप सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल निकालते हो तो वो कैसे निकलता है? आप निकालोगे, ये आपका आ जाएगा इस तरीके से। जब आप निकालोगे तो एस से डिनोट करोगे पहले, तो इसको आप एस से डिनोट करने के बाद पेरीमीटर को अगर 2 से डिवाइड कर दिया जाए तो आंसर आ सकता है। वैसे तो फॉर्मूला क्या है? ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2। लेकिन अगर मैं बात करूं तो यहां पे आपके पास पेरीमीटर दिया हुआ है, इसलिए मैं डायरेक्ट पेरीमीटर से निकाल रहा हूं। तो 30 डिवाइडेड बाय 2 और आंसर कितना आ जाएगा? 15 सेंटीमीटर। ओके, तो अब अगर हम बात करते हैं इसकी, अब हमें क्या निकालना है? इसका एरिया।
तो एरिया निकालना है तो कैसे होगा, तो देख लेते हैं वो भी धीरे धीरे से, है ना। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए क्या है हमारे पास, फॉर्मूला। तो यहां लिखेंगे एरिया ऑफ द गिवन ट्रायंगल, एरिया ऑफ द गिवन ट्रायंगल। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारा क्या आता है, फॉर्मूला अगर हम देखते हैं तो फॉर्मूला है हमारे पास अंडर रूट एस यानी कि सेमी पेरीमीटर, एस माइनस ए एंड एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। उसके बाद अगर हम बात करें तो एस माइनस सी आ गया। अब इन सब की वैल्यू क्या करेंगे, हम पुट करेंगे। अब एस की वैल्यू आपको क्या दी हुई है, एस की वैल्यू आपके पास जब आपने फाइंड आउट की थी सेमी पेरीमीटर वो थी 15, तो 15 माइनस ए कितना है आपका 12, ठीक है, 15 माइनस 12, दोबारा फिर से 15 माइनस 12, और दूसरा जो आपकी लास्ट साइड बची वो कितनी थी 6, ठीक है, वो कितनी थी 6। अब अगर मैं देखूं 15 को आप ऐसे छोड़ दो, ठीक है। अब नाउ 15 और 12 इनको माइनस करने से आंसर क्या आएगा, 3 आ जाएगा। इसी तरीके से 15 माइनस 12 यहाँ पे भी 3 आएगा। 15 माइनस 6 जब आप करोगे आंसर कितना आएगा 9, लेकिन 9 की जगह में अगर मैं 3 मल्टीप्लाई 3 लिख दूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है जहां तक मेरा ख्याल है, ठीक है। इससे क्या होगा, जब हम स्क्वायर रूट सोल्व करते हैं हमें क्या चाहिए होते हैं, पेयर्स, क्या चाहिए होते हैं, पेयर्स। और यहाँ पे 2 पेयर्स तो बनना है लेकिन 15 में कोई पेयर नहीं बन रहा। अगर मैं 15 की बात करूं, यहाँ साइड में दिखाता हूं आपको, 15 को लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 5, लेकिन 3 मल्टीप्लाई 5 में भी किसी का पेयर नहीं बन रहा, तो मैं इसको ब्रेक नहीं कर रहा। अगर किसी में पेयर बनने में हेल्प होती तो मैं इसको ब्रेक कर लेता, अब ब्रेक नहीं कर रहा हूं, ठीक है। तो जो पेयर में है वो क्या हो जाएगा, रूट से बाहर आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई 3, क्योंकि 2 पेयर्स थे हमारे पास 3 के, 1 और 2, तो एक पेयर के लिए आपका 3 आ गया, दूसरे पेयर के लिए भी 3 आ गया। नाउ अब क्या रहेगा अंदर, ओनली 15, तो आंसर कितना आ गया आपके पास 9 रूट 15 एंड सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहां पे आपका आंसर फिनिश। लास्ट में आप एक लाइन लिख सकते हो, और वो लाइन क्या होती है, वो लाइन होती है हेंस द एरिया ऑफ द गिवन ट्रायंगल, ऑफ द गिवन ट्रायंगल, ठीक है। एरिया ऑफ द गिवन ट्रायंगल इज 9 रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसी के साथ आप कर सकते हो थोड़ा सा स्माइल, बिकॉज आपका 12.1 फिनिश हो चुका है। स्टूडेंट्स, यहां तक हमने अभी तक अपना सितंबर तक का सिलेबस आज फिनिश कर दिया है बिल्कुल अच्छे तरीके से। बिकॉज अगर मैं बात करूं सिलेबस के बारे में तो आपको बता दूं कि जो सिलेबस है आपका वो रहने वाला है, अगर बात करें, देखो चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 8 तक तो मैंने कंप्लीट आपको करवा ही दिया है, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको क्या करवाया है, एक्सरसाइज 12.1 भी करवा दी। अभी जो एक्सरसाइज 12.1 हुई है, ठीक है, अगर मैं बात करूं इस साल की जो 2020 से 2021 का सेशन चलने वाला है, तो इसके अंदर सीबीएसई ने कुछ सिलेबस कट करवाया है। और उस सिलेबस में कौन कौन से चैप्टर हैं जो हमारे अभी आ रहे हैं सामने, तो चैप्टर नंबर 5 ओमिट किया है, चैप्टर नंबर 9 भी ओमिट कर दिया, ठीक है। और एक्सरसाइज 12.2 ये भी क्या हो चुकी है, ओमिट हो चुकी है, अगर हम बात करें 2020 से लेकर 2021 के सिलेबस की। तो इस अकॉर्डिंग मैंने अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया, और आप लोगों ने भी पूरा सिलेबस सितंबर तक कंप्लीट कर लिया है। तब आपका होमवर्क की बात करें तो मैंने लास्ट टाइम भी आपको होमवर्क दिया था कि जो आपका सेकंड चैप्टर है उसकी एक्सरसाइज 2.3 आपको क्या करनी थी, रिवाइज करनी थी। और आज का होमवर्क भी यही है कि आपको रिवाइज करना है। कौन सी एक्सरसाइज रिवाइज करोगे, इसके लिए एक्सरसाइज 2.3 ही आप एक बार दोबारा से रिवाइज करें, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। तो ये था आपका होमवर्क, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट्स, और आज के लिए थैंक यू। ओके।